कोशिश करें कि ना जाएं। अब ये सिर्फ जिम्मेदारी शहरियों की नहीं है, इसमें कुछ और भी चीज़ हमें जहन में रखनी है। वो ये कि तमाम ऐसी जगहें जहां जिस बिजनेस के, जिस कारोबार के जो मालिक हैं, जो उसको चला रहे हैं, कोई चाहे दुकान हो, चाहे शादी घर हो, चाहे कोई और इदारा या जगह हो जिसमें कोई एक जिम्मेदार शख्स है जो उस जगह का मैनेजर है, जो उस चीज़ का ओनर है, उसको चलाने का जिम्मेदार है, तो कुछ जिम्मेदारी उन पे भी आयद होती है कि ये जो तमाम हमने नोटिस या बोर्ड लगा रखे हैं कि नो मास्क नो सर्विस, तो इसको एनफोर्स किया जाए, इसको अपनाया जाए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो फिर ऐसा नोटिस लगाना जो है वो बेमानी हो जाता है। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि कुछ जगहों में अच्छी कंप्लायंस होती भी हमें नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे जो तालीमी इदारे हैं, मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक वहाँ कंप्लायंस और इन चीज़ों की जो इनको फॉलो करने का तरीकाकार है वो कदरे बेहतर है। इसका मतलब ये है कि जहाँ ये तहैया कर लिया जाए और ये नीयत बांध ली जाए कि हम ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये एहतियात अपनाएंगे, तो वहाँ ये किया जा सकता है। ये भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर हम ये एहतियाती तदाबीर, SOPs जिनको नाम दिया जाता रहा है, लेकिन जो सादे अल्फाज में अगर बयान की जाएं तो जिनका ताल्लुक हजूम को अवॉइड करना, रश को अवॉइड करना, मास्क का इस्तेमाल और थोड़ा सा फासला मेंटेन करना, इन चीज़ों पे अगर हम गौर नहीं करेंगे और इनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो ये खतरा है कि आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में तादाद शुमार कोरोना वायरस के कहीं वहाँ ना पहुँच जाएं जहाँ हमें दोबारा से सेगमेंट्स, इंडस्ट्रीज, कारोबारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो अनासिर हैं उनको बंद ना करना पड़े या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगानी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे होता है तो बीमारी का फैलाव तो होगा, इसमें हमारी समाजी ज़िंदगी, हमारी इक्तिसादी ज़िंदगी, ये तमाम चीज़ें असरअंदाज होंगी। तो मेरी अपील है हमारे तमाम पाकिस्तानियों से, इनफरादी तौर पे, मजमूई तौर पे, बतौर जहां हम एक जिम्मेदार कोई हैसियत या ओहदा या जगह रखते हैं इंतज़ामिया के साथ, इन तमाम लोगों से कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इसमें भरपूर हिस्सा लें, ताकि अब तक जो हमने बेहतरीन आदाद शुमार जो देखे हैं, दुनिया हमारे कोरोना कोविड एफर्ट की, इस कार्रवाई की, इस कोशिश की तारीफ कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अच्छी सूरत हाल एक मुश्किल और तकलीफ दह सूरत हाल में बदल जाए, जिससे हमारे इदारों पे, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स पे, हमारे हस्पतालों पर बोझ पड़ना शुरू हो जाए। मैं फिर से आपसे अपील करता हूं कि आप वही तमाम तरीक़ाकार जो हमने सीख रखे हैं इस वबा के फैलाव के दौरान, उनको दोबारा से अपनाएं, उनको दोबारा एक डिसिप्लिन और एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए अपनाएं, ताकि हम इस बीमारी और इसके मुश्किल और मुज़िर असरात से खुश उसलूबी से निकल आएं। आपका बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में 19 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो कि बाइस से तशवीश है। आदाद शुमार और इशारे बता रहे हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से सर उठा रहा है। बड़े शहरों में देखने में ये आया है कि कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इन शहरों में मुजफ्फराबाद, गिलगित, कराची, मीरपुर, मुल्तान और दीगर शहर शामिल हैं। ये बताया गया है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान की जानिब से NCOC भी मौजूद और ताज़ा तरीन आदाद शुमार नाज़रीन से, आवाम से शेयर कर रहे थे। कहना उनका यह है कि अगर तालीमी इदारों पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां दिखाई देता है कि SOPs पर कदरे बेहतर तरीके से अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अगर आवाम ने इसी तरह से SOPs का ख्याल करना छोड़ दिया, जो कि मुशाहिदे में आ रहा है, तो फिर कोरोना केसेस पाकिस्तान में बढ़ सकते हैं और तालीमी इदारों के साथ साथ दीगर जो जगह है उन्हें भी दोबारा से बंद करना पड़ सकता है। अगर आवाम इस तमाम तर सूरत हाल से बचना चाहते हैं, परेशानी से बचना चाहते हैं, तो उन्हें SOPs पर अमल दरामद करना होगा, जिसमें सबसे अहम चीज ये है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान की ये मीडिया ब्रीफिंग हम आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।
भी थे, आज भी हैं, मार्केट पॉजिटिव है हमारी और रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम व्हाइट लिस्ट में चले जाते हैं, मैं समझता हूँ चांसेस कितने नजर आ रहे हैं व्हाइट लिस्ट में जाने के? चांसेस तो पूरे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हमने सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, लॉबिंग भी करने के लिए हमने के ऊपर किया है, लॉबिंग भी है, हमारे दोस्त ममालिक भी हमारे साथ वहाँ खड़े हुए हैं, तो कोई वजह नहीं कि हम ना चले जाएं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता नहीं भी जाते तो भी हमारी विन विन पोजीशन है, हम बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक सिचुएशन में और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ। एट द सेम टाइम हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, इट्स आल्सो अ गुड साइन। तो सर इसके बारे में कुछ कमेंट कीजिए कि आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है? दो चीजें हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स यकीनन कम हुई हैं, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो रहा है, और ये तमाम चीजें जो है, मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में याद हो तो ये कहा था कि हमारा रुपी जो है वो गलत डेप्रिशिएट हुआ है, हमारे रुपी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो इससे कम है, तो यानी इससे ज्यादा है। तो आज जब हम 170 के करीब पहुंच गए थे और फिर हम 163 के करीब आ गए हैं, तो मैं आज भी कहता हूं कि मेरी जो बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स की वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान रुपी शुड हवर अराउंड 140-145, जो हमारी एक्चुअल रियलिस्टिक वैल्यू है। राइट। तो उस वैल्यू पे भी अगर हम आ जाते क्यों एक होराइजन क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से ये मार्केट वैल्यू से अबव चला जाता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, छोड़ा जाता है, मार्केट में डॉलर्स की कमी हो जाती है, जब इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं लोग जो हैं वो डॉलर्स रख लेते हैं। अब एक नई पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने दी है जिसमें डॉलर अकाउंट में अगर आप इंडियन होल्डर हैं तो आप जितने चाहे पैसे जमा कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट ने रिपीट किया उस बात को, एक्सप्लेनेशन भी दी थी, तो ये लोगों ने शायद उसको गलत सेंस में लिया कि अब डॉलर अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो सकते, डॉलर अकाउंट में बिल्कुल हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, फाइलर हैं, तो यू कैन डू दैट। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, अब डॉलर बाजार में आ रहा है, डॉलर हमारे अकाउंट्स में आ रहे हैं, लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात जो रोशन अकाउंट है उसमें भी मैं समझता हूँ डॉलर का इनफ्लो बहुत अच्छा होगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके आदी होंगे, हमारे जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनको पता चल जाएगा कि जितने पैसे हैं पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट में डाल दो, जब चाहे पाकिस्तान में रखो या पाकिस्तान से यहाँ लेकर आ जाओ या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई बार नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बेहतरीन पॉलिसी नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज के लिए कोई नहीं हो सकती। सर वन लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि मार्केट की इस सिचुएशन में अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जा रहा है? देखिए, विन विन पोजीशन है, चाहे आप किसी भी किस्म के स्टॉक्स में सिक्योरिटीज में आ जाएं, मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स जरूर देख सकती है, लेकिन ओवरऑल हम पॉजिटिविटी की तरफ हैं। फिर मैं लोगों को ये कहूंगा कि जी हम हर सूरत में जो है वो ये जरूर देख लें कि बैलेंस शीट को एनालाइज करके उसकी मार्केट पोजीशन को एनालाइज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ना देखें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो 42,000 पे आए और 38,000 पे चले गए तो जाहिर है उन्होंने नुकसान किया, लेकिन 42,000 पे अगर बैठे रहते 38,000 पे आने के बाद भी और लॉन्ग टर्म सोचते तो आज वो दोबारा अपनी वैल्यू से जो है वो प्रॉपर्ली प्रॉफिट ले सकते हैं। वन डे मार्केट, इट्स अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, और जिस तरह आप इंडस्ट्री लगाते हैं इसी तरह स्टॉक में भी पैसे लगाएं, इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे। जल्दी मत मचाएं, पैनिक मत मचाएं। थैंक यू सो मच। अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे थे। मार्केट की सिचुएशन काफी हद तक स्ट्रांग नजर आती है, और यही सिचुएशन हम बात करेंगे कि अगर ओवरऑल स्ट्रांग पोजीशंस भी अगर देखें हम और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा जो है वो फोकस करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे ना जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ये होता है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अभी हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट के एंटर हो रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोफाइल जनरेट करने से उनको वापस एक नेगेटिव परफॉर्मेंस का सामना या फिर मनी अपने लूज करने पड़ते हैं। इसका इंपैक्ट होता है कि वो बताते हैं भाई स्टॉक मार्केट में मत आना, तो ऐसा ना कीजिए। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जैसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम न्यूज की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज पाकिस्तान के हवाले से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक नजर आती है, जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस की इंपैक्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट भी थी जिसमें हम देख रहे थे कि काफी हद तक सितंबर के जो फिस्कल ईयर के स्टार्ट में जो एक रिजल्ट आया है और करंट अकाउंट सरप्लस होता जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन की इंडिकेशन दे रहा है, जिसका इंपैक्ट हम रोज मार्केट के अंदर भी देख रहे हैं। एफएटीएफ के स्टैंड की बात करें तो वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आता है। ग्रे लिस्ट में हमारा रहना तो तय है, लेकिन इसके साथ साथ अगर व्हाइट लिस्ट में चले जाते हैं तो काफी हद तक पाकिस्तान की मार्केट के लिए भी बहुत पॉजिटिव सिचुएशन होगी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,16,310 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 99,823 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑunce $1,916.27, ऑयल WTI पर बैरल $40.99, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $42.47। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 191 रुपीज, सेलिंग वाज 193.50, यूके पाउंड बाइंग रही 209 रुपीज, सेलिंग वाज 212 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 162 एंड सेलिंग वाज 162.80। Saudi Riyal buying at 42.90, selling was 43.40, UAE Dirham buying at 44.10, selling was 44.70, and lastly Kuwaiti Dinar buying रही 504 रुपीज, selling was 506.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट। करेंसी में हम देख रहे हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रही है। 162 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग में दोनों। रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर वीकन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भी, एट द सेम टाइम लोकल मार्केट में भी ये जो एक स्टैंस है वो दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरते आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौन के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं। अब रहेगी तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर। होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। हमारा रास्ता आतिश और इश्क का रास्ता है। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं जो उसके रास्ते पर कामयाबी के ख्वाह हैं। इसके अलावा हम पर सब हराम है। अब उसके वाहिद दुश्मन आप है अर्तुगरुल, वो आराम से नहीं बैठेगा। सुलेमान शाह के बेटे से वो मोहर मुझे ला कर देनी है तुम्हें। अब सरदारे आला बनने का वक्त आ गया है। पीछे हटना अब नामुमकिन है। चाहे समंदर खून से लाल हो जाए, मयान को इस जुल्म का हिसाब देना होगा। क्या करता है, कहाँ रहता है, किसी को कुछ बताना पसंद ही नहीं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे वफादार हो। कसम है मुझे अपने रब की, अपने परचम की और अपनी तलवार की। सत शुक्र अल्लाह का कि मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया।
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। देखिए माह रबीउल अव्वल की खुसूसी बराह रास्त शरियात रहमतुल लिल आलमीन। कसीदा बुर्दा शरीफ की मिठास होगी, जय्यत उलमाए कराम की इल्मी असास होगी और मुमताज सनाखा हजरात की अकीदत मोहब्बत की असास होगी। अंदाज़े बयां से इश्क का इजहार होगा, इल्म का शहर अकीदत का इकरार होगा और मेरे नबी प्यारे नबी में जिक्र सीरत महबूबे परवरदिगार होगा। देखिए माह रबीउल अव्वल की खुसूसी बराह रास्त शरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद रात से 12 रबीउल अव्वल रोजाना रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बराह रास्त सिर्फ पीछे या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, حي